दोस्तों, रिसेंटली आपने सुना होगा अमेरिका के 5 करोड़पति एक छोटी सी पनडुब्बी में मर गए। वो जा रहे थे 111 साल पुराना टाइटैनिक शिप को देखने। तो क्यों आज भी टाइटैनिक शिप लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है और इससे बाहर क्यों नहीं निकाला जा सकता है? क्या पिंग पोंग बॉल, बलून्स और बर्फ को इस्तेमाल करके टाइटैनिक को बाहर निकाला जा सकता है? तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं टाइटैनिक शिप के बारे में और अभी के इंसिडेंट के बारे में। 1912 में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था। टाइटैनिक आयरलैंड में बनी थी, वो भी 3 साल में। ये कोई ऑर्डिनरी शिप नहीं थी। टाइटैनिक सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव और उस टाइम का लग्जरियस शिप माना जाता था। 10 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक शुरुआत की अपनी जर्नी साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, और कुछ टाइम के बाद ये डूब गई, जिसकी स्टोरी आपने सुनी होगी मूवी में। 1912 में डूबे विशालकाय जहाज टाइटैनिक को 111 साल बाद भी समुद्र से नहीं निकाला जा सका है। हालांकि इससे निकालने के लिए कई प्लान बनाए गए, साइंटिस्ट ने कई कोशिशें की, लेकिन फिर भी आज तक ये जहाज समुद्र में ही है। चलिए जानते हैं क्यों इस जहाज को समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया। बात करते हैं अपनी धरती की। इसमें 71% पानी और 29% लैंड सरफेस है। समंदर वाला भाग इतना विशाल है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और इसी विशालकाय समंदर के नीचे हजारों रहस्य छुपा हुआ है, और इन्हीं सभी रहस्यों में एक कहानी है टाइटैनिक। 1985 में पहली बार उसे ढूंढा गया। अमेरिकी नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बैलर्ड अपने टीम के साथ टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े। फिर उन्हें पता चला कि आखिरकार टाइटैनिक कहां और किस हाल में है। जहाज को ढूंढने के बाद इसके कई रहस्यों के बारे में पता चला, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक टाइटैनिक समुद्र के 12,000 फीट की गहराई में डूबा हुआ था। द न्यू एविडेंस के रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र के गहराई में समाता गया, ये 2 हिस्सों में टूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबी थी। जहाज में आग लगने के कारण ये डूब गई थी। खोजकर्ताओं को जब जहाज का ये मलबा मिला तो पाया कि जहाज में मौजूद कई चीजें वैसे के वैसे हैं। जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन साइंटिस्ट ये जान गए थे कि इसको बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। पर क्यों? सबसे बड़ा कारण ये था टाइटैनिक का वजन। इसका वजन करीब 46,000 टन था, जो कि बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण है पानी के दबाव, जो जहाज के वजन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबी थी उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। साइंटिस्ट भी इतनी पावरफुल सबमरीन नहीं बना पाए हैं जो इतने विशालकाय जहाज को आसानी से ऊपर ला सके। उसके बाद सोचा गया एक टेक्निक, पिंग पोंग बॉल से टाइटैनिक को बाहर निकाला जाएगा। डेली मेल के मुताबिक साइंटिस्ट ने तरकीब लगाई कि वो टाइटैनिक जहाज में पिंग पोंग बॉल भर देंगे, ताकि ये सभी बॉल ऊपर के तरफ दबाव डालेंगे। फिर ऐसे करके सबमरीन के मदद से जहाज को ऊपर खींचा जाएगा। लेकिन ये प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने ये आर्ग्यू किया कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाते ही फट जाएंगे। इसके बाद एक और तरकीब सोची गई। ये थी बड़े बड़े बलून्स को टाइटैनिक में बांधकर उसमें हीलियम गैस भर देंगे, फिर इससे अपने आप में जहाज ऊपर आ जाएगी। और लेकिन ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बैलून्स में हीलियम गैस भर पाना असंभव था। फिर साइंटिस्ट ने तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी के तुलना में कम होती है, और इसीलिए बर्फ पानी में तैरता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह टाइटैनिक के पास के पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ऐसे करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इसके लिए अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ये आइडिया बेशक कमाल का था, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी के मुताबिक इससे अंजाम देने के लिए करीब ½ मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी। तब सबके मन में ख्याल आया कि इतनी मात्रा में नाइट्रोजन समुद्र की गहराई तक ले जाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे करके ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमा गंदगी और जंग को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की जरूरत होगी। फिर टाइटैनिक को एक मोटी सी लोहे के जंजीर में बांधकर उसे सबमरीन के मदद से ऊपर लाया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए
20 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया गया। कई कंपनियों ने इसे बाहर लाने के लिए प्लान बनाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाए। भले ही इस जहाज से लोगों की इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इतना पैसा टाइटैनिक के बाहर निकालने के लिए नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये काफी रिस्क भरा हो सकता है। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेजी से गल रहा है। नॉर्मली बहुत सारे कंपनी टाइटैनिक को बाहर निकाल के इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं। जब जहाज बाहर ही नहीं आ पाई, तब कुछ कंपनी ने सोचा क्यों पानी के अंदर ही इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। तो ऐसा एक कंपनी है ओशियन गेट, जिसने टाइटैनिक शिप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना के पैसा कमाना चाहते थे। उस कंपनी ने 5 करोड़पति लोगों से लगभग $2.5 मिलियन प्राइस लेके सबको टाइटन सबमर्सिबल में टाइटैनिक को दिखाने ले गए। दोस्तों, मैं यहाँ बता दूं, सबमर्सिबल सबमरीन से अलग होता है। सबमरीन डिफेंस के लिए यूज होता है और काफी पावरफुल और बड़ा होता है, लेकिन सबमर्सिबल छोटा और कम लोगों के लिए बनाया जाता है। ये नॉर्मली रिसर्च और समुद्री खोज के लिए बनाया जाता है। अब क्या हुआ, ये लोग निकले सबमर्सिबल में बैठ के टाइटैनिक को देखने के लिए। सफर शुरू हुआ अटलांटिक ओशियन में। कुछ टाइम के बाद उनका बेस से संपर्क टूट गया। बाद में जब उन्हें सर्च ऑपरेशन करके ढूंढा गया, तब उस सबमर्सिबल का कुछ मलबा मिला और 5 लोगों को डेड घोषित कर दिया गया। अब ये कैसे हुआ, मैं यहाँ बता दूं। सबमर्सिबल कार्बन फाइबर और टाइटेनियम, जो कि हार्ड मटेरियल है, उसी से बना था। लेकिन जब ये सबमर्सिबल पानी में गया, वहाँ इम्प्लोड हुआ। इम्प्लोड एक फेनोमेनन है, जिसका मतलब अंदर से कोई चीज सिकुड़ जाना। पानी की इतनी गहराई में सबमर्सिबल बाहर पानी के प्रेशर और सबमर्सिबल के अंदर के प्रेशर में ट्रेमेंडस गैप आता है, तब ये अंदर से सिकुड़ जाता है। अब यहाँ क्या हुआ, पानी की इतनी गहराई में सबमर्सिबल के बाहर और भीतर के प्रेशर डिफरेंस आ गया, तब ये अंदर से सिकुड़ गया और 5 लोगों की मौत हो गया। आज भी स्पेस की तरह समुद्र के अंदर में बहुत सारे मिस्ट्री और सीक्रेट्स है, जिसको साइंटिस्ट हमेशा खोजने की कोशिश में रहते हैं। तो ये था रिसेंट इंसिडेंट के साथ साथ टाइटैनिक शिप की बाहर निकलने की कोशिश के बारे में।